वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस का एनालिसिस किया और उसको एनालाइज करने के बाद हमने वहां से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स निकाले जिनको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको किसी भी तरीके से किसी भी हालत में तैयार करके जाना ही जाना है। तो उसमें से ही आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो उम्मीद श्रृंखला में आज हम बात करेंगे, जो कि आज का टारगेट है हमारा, वो है ऑल अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए, ये यूनिट नंबर 5 का आपका टॉपिक है और मैं गारंटी के साथ यहाँ से कहता हूँ, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस 7 मार्क्स के जरूर देखने को मिलेंगे। ये डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में हो सकता है, दूसरा डेरिवेशन की या थ्योरी की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इस एक ही टॉपिक से आपको 100% देखने को मिल ही जाएंगे। तो यानी कि अगर हम इस कंप्लीट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को पढ़ लेते हैं, जिसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी, एक बार हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पढ़ना होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसकी वेव फॉर्म पढ़नी होगी। वेव फॉर्म क्या होती है, क्या कंडीशंस होती हैं कि किस कंडीशन में आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, 2 चीजें हो गई यहां पर। तीसरी चीज जो है वो है आपको इसका डेरिवेशन देखना है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे। डेरिवेशन में आपको 2 तरीके से डेरिवेशन यहां पर करना है। एक आपका डेरिवेशन है जिसमें आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ड्राइव करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को ड्राइव करते हैं, और दूसरा है यहाँ पर पावर कैलकुलेशन का, जिसमें आप पूरे एम्पलीट्यूड वेव के लिए पावर कैलकुलेट करते हैं, चाहे अपर साइड बैंड की पावर हो, चाहे लोअर साइड बैंड की पावर हो, चाहे कैरियर सिग्नल की पावर हो। तो यहाँ पर डेरिवेशन इन 2 फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके बाद बचता है इसका लास्ट पार्ट, जिसमें आपको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों मेथड्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पार्ट है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस लॉन्ग में अवश्य ही मिलेंगे, चाहे आप एक सेक्शन बी में न्यूमेरिकल समझ लीजिए या फिर सेक्शन सी में, दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाएंगे। ये गारंटी है। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए, जब से आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्युनिकेशन सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, तब से आपका ये क्वेश्चन इसी सिनेरियो के साथ पूछा जा रहा है। देखिए, लास्ट सेमेस्टर का, यानी कि जो सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, वहां पर डेरिवेशन पूछ लिया गया था। अदरवाइज 100 नहीं 200% इस टॉपिक से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें सारी चीजें आज यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड कवर करनी है। आप आराम से इसे कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें। आज आपके यहाँ पर मिनिमम 9 मैं इसलिए बोल रहा हूँ मिनिमम, क्योंकि 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मिनिमम है। कैसा भी क्वेश्चन पेपर बन जाए मिल ही जाएगा, और उसके साथ साथ 2 मार्क्स में भी आपको देखने को मिलेगा। या फिर अगर लक सही रहा और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो गैस है, वो अगर सही रहा, तो आपको 14 प्लस मार्क्स का भी इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिल सकता है। देखिए, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हमसे पढ़ रहे हैं, हम पर विश्वास बनाए हुए हैं, तो आप गारंटी के साथ ये देख लेंगे कि हम कम से कम 5 या 6 वीडियो आपको ऐसी बताएंगे जिसमें से आप बहुत अच्छे मार्क्स 50 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में, मात्र 5 से 6 वीडियो देखकर। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, और जो जो टॉपिक्स हम आपको बताते जा रहे हैं वो एक एक करके कंप्लीट आपको करने। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आपको 14 प्लस मार्क्स कब मिल सकते हैं, उसके लिए आपको ऑल अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ना होगा। ऑल अबाउट में आपको ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए, तभी आप 14 प्लस मार्क्स एक ही टॉपिक से अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप आराम से सावधानी पूर्वक जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार करते चलिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चों तक ये इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहुंच सके और वो इसकी बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, आज हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ए को
उठाएंगे और मॉड्यूलेशन के एंड तक हम उसको लेकर जाएंगे। डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं यहां से आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन जनरली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी वेव को लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करा सकें, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक अपनी वेव को पहुंचा सकें। तो आपका मॉड्यूलेशन प्रोसेस वहाँ पर यूज़ होता है। फिर वो मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो होता है वो क्लासीफाई हो जाता है डिफरेंट टाइप्स में। फर्स्ट वन इज जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। तो मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, हम अपने मैसेज सिग्नल को, यानी कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है बच्चों, उसको आप कैरियर सिग्नल के साथ भेज देते हैं, जिससे कि कैरियर सिग्नल जो है वो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो वो आपके सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक लेकर जाएगा। वहीं पर एम्पलीट्यूड वर्ड आपका मॉड्यूलेशन से पहले जुड़ गया है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जब आप अपने मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ भेज रही हैं तो वहां पर आपके कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो उस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ वेरी होगा, लेकिन जो उसकी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने की एबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। इज दैट क्लियर। तो यही आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, उसके हिसाब से आपके कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। यही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। विच मीन्स दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल containing no information varies as per the amplitude of the signal containing information at each instant। That means कहने का ये हुआ यहाँ से कि जो कैरियर सिग्नल है वो कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन करके चल नहीं रहा है, इसीलिए उसका एम्पलीट्यूड अगर वेरी भी कर जाएगा तो देर इज नो प्रॉब्लम। अब चूंकि आपका जो मैसेज सिग्नल है वो इंफॉर्मेशन कंटेन किए हुए है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय दीज फिगर। ये जो पूरा प्रोसेस है आप इसको अच्छे से समझेंगे इस फिगर के माध्यम से। अगर मैं आपको यहाँ पर फिगर दिखाता हूँ तो ये आपका फिगर है मैसेज सिग्नल का, जिसको आप बेस बैंड सिग्नल भी बोल देते हैं। ठीक है, मैसेज सिग्नल जिसको आप बेस बैंड सिग्नल भी यहां पर कहेंगे। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये आपका एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर सेकंड आपकी कितनी कंप्लीट साइकिल्स पूरी हो रही हैं एक सेकंड में, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये यहाँ से गई वेव, यहाँ पर गई और यहाँ जाकर एक कंप्लीट साइकिल पूरी हो रही है इसकी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड ए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी कि मैसेज सिग्नल जो होता है वो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहलाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम मैसेज सिग्नल के साथ साथ अब कैरियर सिग्नल की बात करें तो आप यहाँ पर कैरियर सिग्नल को देख सकते हैं। कैरियर सिग्नल के कंपैरिजन में मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। आप यहाँ देखिए कि हमने यहाँ से ही स्टार्ट किया था आपका मैसेज सिग्नल और यहाँ तक आपका मैसेज सिग्नल पहुँचा है। वहीं पर हमने कैरियर सिग्नल को देखा, तो आप इसमें खुद देख सकते हैं कि कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं इतनी ही टाइम पीरियड में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई होती है। तो ये क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है एज कंपेयर टू द मैसेज सिग्नल, और इसको आप पास बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, पास बैंड सिग्नल इतनी डिटेल में वैसे आपको नहीं जाना है, बट मैंने बेसिकली आपको बता दिया है जो बेस बैंड सिग्नल होता है वही आपका मैसेज सिग्नल है, उसी को आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी बोलते हैं। जो कैरियर सिग्नल है वही आपका पास बैंड सिग्नल होता है, जिसको आप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बोल देते हैं। लेकिन ये पास बैंड सिग्नल कब होगा, जब आपका मैसेज सिग्नल प्लस
कैरियर सिग्नल आपस में मिल जाएंगे। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है वो आपका पास बैंड सिग्नल कहलाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से हाई होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैरियर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है कंपेयर टू द मैसेज सिग्नल, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है मैसेज सिग्नल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई है। अब जब ये दोनों सिग्नल आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, इस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से इस कैरियर सिग्नल का जो कि एम्पलीट्यूड फिक्स है एसी पर, तो वो आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब कैसे चेंज होगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका मैसेज सिग्नल है, इधर से आपका कैरियर सिग्नल आया, दोनों मर्ज हुए, देन यू गेट दिस। तो दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सिग्नल जो है ये आपका क्या होता है, ये आपको पॉजिटिव साइड भी मिलेगा, ये आपको निगेटिव साइड भी मिलेगा। जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो तब हमें यहाँ पर पता चलता है, क्योंकि जब आप किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे थ्रू द मॉड्यूलेशन प्रोसेस, देन यू गेट द बोथ बैंड्स, अपर बैंड एंड लोअर बैंड, यानी कि अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। तो ये यही शो कर रहा है कि अपर साइड भी आपको सिग्नल मिलेगा, लोअर साइड भी आपको वही सिग्नल मिलेगा। और आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो जो पीक एम्पलीट्यूड आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, आपको जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाईएस्ट। और इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड जो देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका AC माइनस AM। ठीक है, ये आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा उस मॉड्यूलेटेड वेव का। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको जब मैसेज सिग्नल को हम मर्ज कर देते हैं कैरियर सिग्नल के साथ, देन वी गेट दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। आई होप आपको वेव फॉर्म भी क्लियर हो गई होगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी, और सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस फैक्टर के हिसाब से कैसे कैसे आपका मॉड्यूलेशन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला टाइप जो है मॉड्यूलेशन का, कुछ इस तरीके से आपको मॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा। इसको आप बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन कंडीशन। ठीक है, अंडर मॉड्यूलेशन आप इसको यहाँ पर बोलेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो मॉड्यूलेशन हुआ है मैसेज सिग्नल का जब आपने कैरियर सिग्नल के साथ भेजा है, तो ये आपका अंडर मॉड्यूलेशन कंडीशन कहलाएगी। अगर हम आगे यहीं पर बात करें इस सिचुएशन की, तो ये कहलाएगा आपका ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन क्यों है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप इस वेव फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है वेव फॉर्म को लेकर। कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि जो वेव फॉर्म है वो आपकी इस तरीके से है, या फिर मैं दूसरे कलर से अगर बनाऊं तो वेव फॉर्म आपकी इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर आपका जो मॉड्यूलेशन है वो ओवर मॉड्यूलेशन हो गया है। मतलब जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड था वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए, यानी कि ओवरलैपिंग करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द ओवर मॉड्यूलेशन कंडीशन। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट मॉड्यूलेशन कंडीशन। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कंडीशन आपकी परफेक्ट मॉड्यूलेशन कंडीशन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मैसेज सिग्नल है अपर साइड बैंड यानी कि ऊपर की तरफ वो परफेक्टली डिफर हो रहा है किससे, जो लोअर साइड बैंड पर आपका मैसेज सिग्नल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट मॉड्यूलेशन कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका तीन तरीके से मॉड्यूलेशन की कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। एक आपका अंडर मॉड्यूलेशन हो जाएगा, एक आपका ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा, और एक आपका परफेक्ट मॉड्यूलेशन हो जाएगा। और अगर आपने बहुत अच्छे से ये स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप यहीं पर तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये कंडीशंस किस किस सिचुएशन में, यानी कि कब कौन सी वैल्यू आपकी होती है लेस देन 1
ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। मैंने हिंट भी दे दिया आपको कि आपको अंडर मॉड्यूलेशन मिले, ओवर मॉड्यूलेशन मिले या परफेक्ट मॉड्यूलेशन मिले। इनके लिए क्या कंडीशन है कि आप इन चीज़ों को डिफर कर सकते हैं या उस वैल्यू को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो मॉड्यूलेशन मिला होगा वो कौन सा मॉड्यूलेशन मिला है। ठीक है, क्लियर? कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेरिवेशन। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टॉपिक का पहला पार्ट था, ठीक है, जिसमें हमें जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में उसके बात करनी थी, उसकी वेवफॉर्म के बारे में बात करनी थी, और कहाँ पर वो जो वेवफॉर्म आपको रिजल्टेंट मिलती है उसमें क्या क्या सिचुएशंस और हो सकती हैं, वो हमने पार्ट 1 में बात करनी थी। वो आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डेरिवेशन की। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेशन आपका दो फॉर्म में मैंने आपको बताया था। एक है आपका जब हम एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म की जो वेव होती है उसको वेरीफाई करते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपकी होती है जब आप पावर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो अगर हम पहले ड्राइव करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशन को, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। हमने मान लिया कि लेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बी mt इक्वल्स टू am cos 2 pi fmt। कि मैसेज सिग्नल जो है वो ये है am cos 2 pi fmt। आप इसको am sin 2 pi ft भी ले सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। वहीं पर हमने मान लिया जो कैरियर सिग्नल है वो क्या है, ct इक्वल्स टू ac cos 2 pi fct। और यहाँ पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी fc है वो ग्रेटर देन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल यानी कि fm से। क्लियर हो गया? तो ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया, कैरियर सिग्नल हो गया। दोनों सिग्नल्स हमको यहाँ पर मिल गए हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, am जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल है, fm जो है मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ac जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल है, fc जो है यहाँ पर कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये जो नोटेशंस हमने यहाँ पर यूज़ की हैं उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इन दोनों एक कॉम्बिनेशन से, यानी कि मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल, जब इनको हम एक साथ भेजते हैं तो इनका एम्पलीट्यूड यानी कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करता है मैसेज सिग्नल के। तो हमें जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, देन द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव विल बी यानी कि st इक्वल्स टू ac प्लस am cos 2 पाई fmt इंटू cos 2 पाई fct। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डेरिवेशन में। देखिए, इसकी आपको चाहे 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ी, चाहे 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ी, हो सकता है 4 बार भी इस पूरी वीडियो की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी। लेकिन अगर इस वीडियो को आप परफेक्ट कर लेते हैं तो आपके 14 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। आप चाहे पेपर जब देंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लेना, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे और आप पेपर कर रहे होंगे, आप स्टार्टिंग में ही 5 मिनट जब पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो मैटर प्रोवाइड कराया है वो कहीं ना कहीं सटीक और बिल्कुल एक्यूरेट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से 14 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं 3 से 4 बार भी अगर प्रैक्टिस करनी पड़े तो इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करेंगे, है ना? जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप चाहे 2 से 3 से 4 बार कितनी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़े। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बाई रीअरेंजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एज फॉलोइंग। अगर इक्वेशन फर्स्ट जो अभी हमने पीछे लिखी है उसको हम रीअरेंज करें तो एस टी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी आपने बाहर ले लिया। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये आपका ए सी है, इस ए सी को आपने क्या लिया है, एक सेकेंड, क्या हो गया भाई, पेन कहाँ चला गया, काम क्यों नहीं कर रहा बेटे। ये देखिए आप, ये एसी है, आपने इस एसी को क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है। जब आप एसी को बाहर लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा और ये एसी इस एम के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, एसी बाहर आ गया है। ठीक है, और एसी बाहर आने के बाद आपको यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ए एम अपॉन ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी, और बाहर आया आपका कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक, ये जो टर्म है ए एम अपॉन ए सी, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और आप इसको म्यू से डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स म्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए सी। कहीं कहीं पर आपको
एम से भी नोटेशन मिल जाएगा, एम इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए सी, ये भी आपको देखने को मिल जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो आपने जिस तरीके से पहले पढ़ा हुआ है आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। तो आपने इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया म्यू, यानी कि ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स बन गया। देन यू गेट द एस टी इक्वल्स टू ए सी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। यहाँ पर ए एम जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटेड वेव का। अभी हमने वेव फॉर्म देखी थी, वहाँ पर आपको पता होगा कि जब आपका ये मॉड्यूलेटेड वेव मिली थी कुछ इस तरीके से, और नीचे भी आपको कुछ इस तरीके से वेव देखने को मिली थी, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए मैक्स, और ये आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड है ए मिनिमम। उसी की यहाँ पर बात हुई है। ए मिनिमम क्या है? मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये जो ए मैक्स है वो क्या था? ए सी प्लस ए एम था। हमने जब वेव फॉर्म देखी थी तो वहाँ पर लिखा हुआ था ये यहाँ से यहाँ तक ए सी प्लस ए एम, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जो मॉड्यूलेटेड वेव मिल रही है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आपको मिलती है, ठीक। चलिए अब अगर हम बात करें मिनिमम एम्पलीट्यूड की, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पर क्या है? एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं। ये जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है ए मिनिमम इक्वल्स टू ए सी माइनस ए एम, ठीक है। ये हम वेव फॉर्म में देख चुके हैं। तो ये आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है, ठीक। चलिए नाउ इफ वी ऐड बोथ ए मैक्स एंड ए मिनिमम देन वी गेट, अगर हम दोनों ए मैक्स और ए मिनिमम को ऐड कर देते हैं तब हमें क्या मिलेगा? ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, यानी कि ए मैक्स की वैल्यू है ए सी प्लस ए एम, वहीं पर ए मिनिमम की वैल्यू है ए सी माइनस ए एम। तो यू गेट ए एम से ए एम कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इट बिकम्स 2ac, और 2ac के लिए आप ac की वैल्यू अगर यहाँ पर फाइंड आउट करें तो वो अपॉन में चला जाएगा, तो ac आपको मिल जाएगा ए मैक्स माइनस ए मिनिमम बाई 2, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें पता चला कि अगर न्यूमेरिकल में हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का और मिनिमम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का दिया हुआ है तो हम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम इन दोनों वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, while if we subtract both these values, यानी कि a max और a minimum की वैल्यू को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तब हमें क्या मिलेगा? तो a max माइनस a minimum इक्वल्स टू a max की वैल्यू हो गई ए सी प्लस ए एम, और a minimum की वैल्यू जो है वो ए सी माइनस ए एम है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए सी माइनस हो जाएगा, ए एम प्लस हो जाएगा, तो ये ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, और ये 2am बन जाएगा। तो am वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 को अपॉन में लेकर जाना पड़ेगा। तो ए एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल इक्वल्स टू ए मैक्स माइनस ए मिनिमम बाई 2, ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा किसका? मैसेज सिग्नल का। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म का दिया हुआ है, मिनिमम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म का दिया हुआ है, तो यू कैन कैलकुलेट द amplitude of the carrier signal as well as the amplitude of the message signal. क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और धीरे धीरे आपका डेरिवेशन आराम से क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, एंड वाइल वी नो दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो कि म्यू है वो क्या होता है? ए एम अपॉन ए सी होता है। ए एम की वैल्यू अभी हमने निकाली है। ए एम की वैल्यू क्या थी बेटा? ए मैक्स माइनस ए मिनिमम बाई 2, और वहीं पर ए सी की वैल्यू क्या थी बेटा? ए मैक्स प्लस ए मिनिमम बाई 2। जब आप इन दोनों की जगह पर वैल्यूज पुट करेंगे अपॉन में तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यू गेट म्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, उसका मिनिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो यू कैन कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर एज वेल एज मैसेज सिग्नल सेपरेटली एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ ऑफ द एएम वेव। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उस जो हमें मिल रही है वो वेव फॉर्म, उसका बैंडविड्थ क्या होगा? तो बैंडविड्थ होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
चूंकि हमें पता है सिंस वी नो दैट एस टी जो होता है वो ए सी 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी होता है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं देन वी गेट ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी। मतलब इस टर्म की मल्टीप्लाई पहले इस 1 से हो जाएगी और फिर इसकी मल्टीप्लाई इस पर्टिकुलर सेकेंड टर्म से हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दो एक्सपेंडेबल टर्म्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो एस टी इक्वल्स टू ये आ गया आपका। आगे फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस, चूंकि वहां पर क्या दिया हुआ है कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो जब हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स 2 कॉस ए कॉस बी। वो क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो आपकी एज इट इज रहेगी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये भी आपका ऐसे ही रहेगा म्यू ए सी बाई 2। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी का, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ए क्या है 2 पाई एफ सी टी और यहाँ पर बी क्या है 2 पाई एफ एम टी। दोनों में 2 पाई और टी कॉमन आ रहा है तो 2 पाई आप बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में बचा एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी। वहीं पर दूसरी तरफ क्या होता है कॉस ए माइनस बी होता है, तो यानी कि कॉस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा 2 पाई, ब्रैकेट में बचेगा एफ सी माइनस एफ एम और इंटू टी। क्लियर हुआ? तो ये आपका मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल मिलता है उसकी एक एक्सपेंडेबल फॉर्म हम यहाँ पर लिख रहे हैं जिससे कि हम बैंडविड्थ को फाइंड आउट कर सकें। ठीक, तो अगर मैं इस टर्म को ओपन कर देता हूँ यानी कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इस टर्म से कर देता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म से कर देता हूँ, देन वी गेट ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, और वहीं पर म्यू ए सी बाई 2 कॉस 2 पाई ब्रैकेट में एफ सी माइनस एफ एम टी। ये आपको 3 डिफर टर्म्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आगे। सो दैट वी कैन सी दैट हियर मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैज 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज द एफ सी, सेकेंड वन इज एफ सी प्लस एफ एम एंड थर्ड वन इज द एफ सी माइनस एफ एम। जो एफ सी है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो किसका है कैरियर सिग्नल का है। अब एफ सी प्लस एफ एम जो है दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ अपर साइड बैंड और दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो ये आपका एफ सी हो गया कैरियर फ्रीक्वेंसी, एफ सी प्लस एफ एम हो गया अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और एफ सी माइनस एफ एम हो गया आपका लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि जो एफ मैक्सिमम है अपर साइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ मैक्स हो जाएगा और लोअर साइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ से आप बैंडविड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 10, पहले कलर चेंज कर ले है ना, 10 बैंडविड्थ इज गिवन एज बैंडविड्थ इक्वल्स टू एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम। ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो एफ सी प्लस एफ एम तो ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस इसके साइन चेंज कर देगा तो इट बिकम्स माइनस एफ सी, इट बिकम्स प्लस एफ एम। तो माइनस एफ सी से प्लस एफ एम कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू गेट 2 एफ एम। तो बैंडविड्थ जो हो गई है वो हो गई आपकी 2 एफ एम। तो अब हमें यहाँ से पता चला कि हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव है उसमें अगर हम कैरियर सिग्नल की बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हैं ए मैक्स प्लस ए मिनिमम बाई 2 से। वहीं पर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हैं ए मैक्स माइनस ए मिनिमम बाई 2 से। ठीक है, यहाँ पर ए मैक्स क्या है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो कि होता है ए सी प्लस ए एम। वहीं पर मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव यानी कि ए मिनिमम क्या है ए सी माइनस ए एम होता है। तो इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड आप डिफर टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो कि म्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए सी होता है। जब आप यहाँ पर ए एम और ए सी की ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं तो यू कैन ऑल्सो गेट ए मैक्स माइनस ए मिनिमम बाई ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। ठीक है, ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू देखने को आपको मिल जाती है।
ठीक, उसके बाद हमने बैंडविड्थ फाइंड आउट की है, जो कि क्या होती है 2FM होती है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डेरिवेशन का, जो पहला पोर्शन है, यानी कि पहला जो पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में मैंने क्या बताया था, पावर कैलकुलेशन हम करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको जो कैरियर सिग्नल है उसकी पावर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि उस कैरियर सिग्नल के पोर्शन को आपको ट्रांसमिट करने के लिए कितनी पावर की नीड होगी, वहीं पर अपर साइड बैंड को ट्रांसफर करने के लिए कितनी नीड होगी पावर की, लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी पावर की नीड होगी। तो ये सब पावर हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए पावर कैलकुलेशन ऑफ एएम वेव में हमें पता है, वी नो दैट, अभी हमने पीछे एक फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव किया है। क्या है वो कि एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी थी पहली टर्म, दूसरा म्यू ए सी बाई 2 था कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, जिसको आपने अपर साइड बैंड बोला था, प्लस म्यू ए सी बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी, जिसको आपने लोअर साइड बैंड बोला हुआ है। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आपको डिफर मिल जाएंगी। तो अगर मैं कहूँ कि इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो कितनी पावर आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले कि इस कैरियर सिग्नल को भेजने के लिए कितनी पावर की नीड है, फिर इस अपर साइड बैंड को भेजने के लिए कितनी पावर चाहिए, और फिर इस लोअर साइड बैंड को भेजने के लिए कितनी पावर चाहिए, उतनी सम, यानी कि उन सब पावर का सम जो है वो टोटल पावर नीड होगी इस मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। Thus, total power of AM wave is equal to the sum of the carrier signal, USB and LSB powers, that is P power, यानी कि जो पावर है टोटल पावर इक्वल्स टू पावर फॉर द कैरियर सिग्नल, पावर फॉर द अपर साइड बैंड एंड पावर फॉर द लोअर साइड बैंड। ठीक है, अब वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं पावर की वैल्यू। वी नो दैट द पावर ऑफ ए कोसाइन वेव कैन बी कैलकुलेटेड एज, अगर कोई कोसाइन वेव है उसकी हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होती है, पावर इक्वल्स टू वी आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर अपॉन आर, चूंकि पी इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई होता है। आई की वैल्यू अगर बी की टर्म में लिखें हम तो वी इंटू वी अपॉन आर आप लिखेंगे, तो इट बिकम्स वी स्क्वायर अपॉन आर। और जब आप पावर कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वोल्टेज होता है ये आर एम एस में आप वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो ये वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा यहाँ पर। तो वी आर एम एस होता है स्क्वायर रूट अपॉन में, यानी कि जो वी एम यानी कि एम्पलीट्यूड है उस वेव का, वो डिवाइड कर दें आप √2 से, तो इट बिकम्स द आर एम एस वैल्यू। तो वी एम अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर बाई 2, जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो वी एम का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट के यहाँ पर 2 बन जाएगा, जो कि नीचे चला जाएगा। तो पावर आपको यहाँ पर मिल जाएगी वी एम का स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये आपकी पावर हो गई है फॉर द कैरियर सिग्नल। चूंकि कैरियर सिग्नल में आपका केवल और केवल क्या मिल रहा है आपको, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, यानी कि ये एक तरीके से एक कोसाइन वेव ही यहाँ पर आपको गिवन है, जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहां से हमें मिला 10 पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल इज गिवन बाई पी सी इक्वल्स टू ए सी बाई √2 का होल स्क्वायर बाई आर। चूंकि मैंने क्या कहा, एम्पलीट्यूड क्या है, ए सी है, तो यहां पर हो गया पी सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, क्लियर हुआ। वहां पर हम कोसाइन वेव की बात कर रहे थे, तो वहां पर हम वोल्टेज की फॉर्म में ले रहे थे वी एम। तो अब हम जब कैरियर सिग्नल जो हमने माना है उसमें एम्पलीट्यूड है ए सी, तो उसके लिए जब हम वैल्यू को लिखेंगे पावर की, तो वहां पर वी एम की जगह आपका ए सी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग की बात करूं तो मैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पी सी इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए सी, यानी कि ए आर एम एस अपॉन यहाँ पर आर हो जाएगा और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और ये एम्पलीट्यूड है किसका, कैरियर सिग्नल का, उसकी आर एम एस वैल्यू। और आर एम एस वैल्यू क्या होती है, ए सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें अपर साइड बैंड की पावर की, तो वाइल पावर ऑफ द अपर साइड बैंड इज, वो क्या होती है, पी अपर साइड बैंड इक्वल्स टू, वहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो आर एम एस वैल्यू की फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको वहां पर एम्पलीट्यूड देखने को मिला है म्यू ए सी बाई
टू। ठीक है, तो म्यू AC/2 रहेगा और उसके अपॉन में चूंकि √2 आ जाता है तो ये √2 आ गया और उसका होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इट बिकम्स म्यू स्क्वायर AC² अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा, तो 8 आपका नीचे आ जाएगा। तो देन पावर फॉर द अपर साइड बैंड इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर AC² अपॉन 8R। तो ये आपकी पावर हो गई जब आप अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इतनी पावर की आपको नीड होगी। वहीं पर अगर हम लोअर साइड बैंड की बात करें तो लोअर साइड बैंड के लिए भी सेम एम्पलीट्यूड होता है म्यू AC/2। ठीक है, अब ये एम्पलीट्यूड कहाँ पर है, चलिए अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और नोट कर रहे होंगे सारी चीज़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। देखिए ये एम्पलीट्यूड है और ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और अगर मैं कैरियर सिग्नल के लिए बात करूँ तो ये उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, सारी चीज़ें आराम से आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें नीट एंड क्लियर आपको देखने को मिल जाएंगी और बहुत आसानी से ये डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल में कोई भी समस्या नहीं होगी, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपका पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर न्यूमेरिकल बनता है यूनिट नंबर 5 से तो वो 100 नहीं 1000% आपका ही मिलेगा यूनिट नंबर 5 का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहले इस डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। एम्पलीट्यूड हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं, पावर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये सिमिलरली फॉर द लोअर साइड बैंड यहाँ पर लिख दिया है, पावर फॉर द लोअर साइड बैंड म्यू AC अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन R। देन यू गेट पावर फॉर द लोअर साइड बैंड म्यू स्क्वायर AC² अपॉन 8R। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चला होगा कि जब हमने ये वेव फॉर्म देखी थी, ये तो आपका टाइम डोमेन की फॉर्म में है वेव फॉर्म। जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है इसको हमने मान लिया कि ये अपर साइड बैंड वाला पार्ट है, ये लोअर साइड बैंड वाला पार्ट है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो है ये दोनों अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड जो है वो दोनों सेम इंफॉर्मेशन कंटेन करके चल रही हैं। तो जब वो सेम इंफॉर्मेशन कंटेन किए हुए हैं तो उनको ट्रांसमिट करने के लिए भी सेम पावर की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर आपकी क्लास में एक बच्चे ने बंक किया है और फिर अगले दिन दूसरे बच्चे ने बंक किया, अगले दिन तीसरे बच्चे ने बंक किया, तो अगर उनके लिए कोई रूल बन गया कि जो बच्चा बंक करेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में बैक लगा दी जाएगी, तो और बच्चा अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी आपका बंक करता है क्लास को या इंजीनियर्स गेटवे की क्लास को नहीं देखता है तो दैट मीन्स उसकी बैक लगा दी जाएगी। इस तरीके से आप इस रूल को समझ सकते हैं। तो मतलब अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करने के लिए और लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ द पावर रिक्वायर्ड होता है। तो तीनों पावर्स आपने निकाल ली फॉर द कैरियर, फॉर द अपर साइड बैंड एंड फॉर द लोअर साइड बैंड। अब हम टोटल पावर निकालेंगे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जरूरत होती है। ठीक है, चलिए। Thus, total power of AM wave can be written as PT इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर अपॉन 2R जो कि कैरियर सिग्नल की पावर है, प्लस म्यू स्क्वायर AC² अपॉन 8R जो कि अपर साइड बैंड की पावर है, प्लस म्यू स्क्वायर AC² अपॉन 8R जो कि लोअर साइड बैंड की पावर है। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़कर डबल हो जाएंगे। डबल होने से वो 8 जो है वो कट होकर 4 बन जाएगा, या फिर आप इस यहाँ से जैसे हमने किया AC² अपॉन 2R को बाहर ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर AC² अपॉन 2R बाहर आ गया तो यहाँ से म्यू स्क्वायर बाई 4 बचा है। यहीं पर ऐसे ही म्यू स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये आपका म्यू स्क्वायर बाई 4 है, म्यू स्क्वायर बाई 4 है तो इट बिकम्स, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1/4 तो दिस बिकम्स द हाफ। तो दैट मीन्स PT इक्वल्स टू हो गया, और ये किसकी पावर है, ये है आपकी कैरियर सिग्नल की। तो PC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, तो ये आपकी टोटल पावर हो जाती है जो आपको नीड है मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल। ठीक, अगर हम म्यू को 1 रख देते हैं फॉर द परफेक्ट मॉड्यूलेशन, देखिए जो चीज़ मैंने वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपसे पूछी थी, जब मैंने 3 डिफरेंट मॉड्यूलेशन प्रोसेस की वेव फॉर्म आपको दिखाई थी, वहाँ पर हमें ओवर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन, परफेक्ट मॉड्यूलेशन 3 चीज़ें देखने को मिली थी। तो मैंने पूछा था कि किस बेसिस पर हम इसको
डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो है वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन है 1 से, देन यू गेट द अंडर मॉड्यूलेशन। अगर म्यू की वैल्यू इक्वल्स टू है 1 के, तो यू गेट द परफेक्ट मॉड्यूलेशन। और अगर म्यू की वैल्यू ठीक है, हाँ, ये ग्रेटर देन 1 से हो जाती है, तो इट गिव्स यू द ओवर मॉड्यूलेशन सिचुएशन। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस मैंने वहां पर आपसे पूछी थी। आई होप आप लोगों ने वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। तो अगर हम म्यू की वैल्यू 1 रख देते हैं फॉर द परफेक्ट मॉड्यूलेशन, देन यू गेट कि म्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 और 1/2 हाफ, एंड इट बिकम्स द 1.5 टाइम्स ऑफ द पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल। मतलब अगर इस सिचुएशन में हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि हमको जो नीड है पावर की ट्रांसमिट करने के लिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो 1.5 टाइम्स है किसके, कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो आई होप आपको ये टोटल पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर साइड बैंड के लिए कैसे पावर फाइंड आउट करते हैं, लोअर साइड बैंड के लिए कैसे जो पावर है वो फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में सारी वैल्यूज़ आपको नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। कोई समस्या अगर है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, वीडियो आप देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, तभी यहाँ पर आप 14 मार्क्स अपने यहाँ पर पक्का कर सकते हैं। और आप कोई सा भी पेपर उठा कर देख लीजिए लास्ट ईयर के, आपको यहाँ से डेफिनेटली 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। एक सेकेंड, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, आ जाओ। तो अब हम इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देंगे। 2 प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जो चीज़ें आपसे फाइंड आउट कराई जाती हैं, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की जितने भी न्यूमेरिकल हैं, चाहे आप फर्स्ट यूनिट की बात कर लें, सेकंड की बात कर लें, थर्ड की बात कर लें, फोर्थ की या फिफ्थ की, उनके लिए आपकी 2 वीडियोस अवेलेबल हैं। एक वीडियो में पूरी पाँचों की पाँचों यूनिट के हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हमने उन पाँचों यूनिट के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं वो वहाँ पर कराए हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनके लिए, जो कि क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं, और मैं आपसे बताऊं 7 मार्क्स में आपके लगभग 3 से 4 न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की पाँचों यूनिट से पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता है कौन से टॉपिक से कौन से न्यूमेरिकल के ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि हमने वो डिटेल वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। उस वीडियो को देखकर ही आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करना शुरू करें। ठीक है, तो वहाँ से आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन आपको एज ए प्रैक्टिस में प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो आप क्वेश्चन के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन किस तरीके से आपको गिवन होगा, ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि एम्प्टी दिया हुआ है इक्वल्स टू है 10 cos 2 पाई इंटू 10⁻³ ये आपको मैसेज सिग्नल गिवन है। इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विद द कैरियर सिग्नल, यानी कि ये मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल के साथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, जहां पर कैरियर सिग्नल CT दिया हुआ है 50 cos 2 पाई इंटू 10⁵T। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स सबसे पहले, फिर कैरियर पावर, ओके, एंड द पावर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिटिंग AM वेव। जब हमसे ट्रांसमिटिंग AM वेव के लिए पावर पूछी गई है, तो हमें या तो दोनों अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की भी पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, चूंकि कैरियर की इसने पूछी है, और तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पावर रिक्वायर्ड आ जाएगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट करने के लिए।
या फिर हम चूंकि यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहीं पर वो आपसे बैंडविड्थ भी पूछ सकता था, ठीक है। तो आपसे जो जो चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की हैं उसमें से कोई सी भी टर्म आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके जो जो चीज़ें उसने पूछी हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल को करने का मैनर होता है, जिस मैनर में आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं वही हम उस न्यूमेरिकल की वीडियो में भी आपको बताते हुए आए हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको गिवन होती हैं वो आपको आराम से लिख लेनी है। एमटी गिवन है 10 cos 2 पाई इंटू 10⁻³ देखिए न्यूमेरिकल अगर आपको आता है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, तो जितने मार्क्स का आप थ्योरी में लिखेंगे उससे ज़्यादा मार्क्स कम समय में आपको दिलाकर जाता है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से आपको डरना नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग करके जाना है, ठीक है। तो ये आपका गिवन है मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल। पूछा क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू पूछी है, फिर आपसे पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल पूछा है एंड द टोटल पावर आपसे पूछी है जो कि मैसेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए नीड है। और अगर मैं बात करूं कि बैंडविड्थ भी आपसे यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे अपने मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल के साथ, जो ओरिजिनल हमने डेरिवेशन के समय पर लिखा था। वो क्या था, AM cos 2 पाई FMT। वहीं पर कैरियर सिग्नल क्या लिखा था हमने, CT इक्वल्स टू AC cos 2 पाई FCT, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से दोनों को कंपेयर करता हूँ तो सबसे पहले AC आपको मिलता है 50, FC आपको मिलता है 10⁵, ये बाद वाली पहले लिख दी मैंने, ठीक है। फिर AM जो है वो हमें मिलता है 10 और FM जो मिलता है वो 10⁻³ देखने को मिल जाता है। हर्ट्ज में ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज कंपैरिजन के बाद हमको देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि आपका 2 पाई एज इट इज़ है यहाँ पर, बस आपका क्या चेंज है, FM की जगह 10⁻³ दिया हुआ है, यहाँ पर FC की जगह 10⁵ गिवन है, ठीक है। तो ये आपने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं। अगर आप इसको किलो हर्ट्स में लिखना चाहें तो ये आपका 1 किलो हर्ट्स हो जाएगा और ये आपका 100 किलो हर्ट्स हो जाएगा। तो आप खुद ही अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उसका 100 टाइम्स है कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहीं पर बैंडविड्थ फाइंड आउट कर दूं तो बैंडविड्थ हमने फाइंड आउट किया था 2FM, तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा 2 किलो हर्ट्स। ये आपकी बैंडविड्थ हो जाएगी AM मॉड्यूलेटेड वेव के लिए, जो कि यहाँ पर गिवन है मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल वहाँ से हमको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है क्या, बैंडविड्थ। आगे पूछा है उसने मॉड्यूलेशन इंडेक्स। चलिए अगले वाले हम स्लाइड पर बात करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। एक सेकेंड, जब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो हमें पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू AM/AC, ठीक है। AM/AC होता है। AM की वैल्यू आपको गिवन है 10 और AC की वैल्यू गिवन है आपको 50। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो म्यू आपको मिलेगा 0.2, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.2 आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूँ तो इट बिकम्स म्यू इक्वल्स टू 20%, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 0.2 आया है, तो दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ जो मॉड्यूलेशन है वो कितना है, 20% है, ठीक है। क्लियर हुआ। मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया। कैरियर पावर अगर हम फाइंड आउट करें तो PC इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है AC का स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हम होल स्क्वायर करते हैं तो वो 2 नीचे आ जाता है, दैट्स इट। तो AC स्क्वायर अपॉन 2R आपको देखने को मिलेगा। चूंकि R यहाँ पर गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि कंसीडर दैट कि R जो है वो क्या है, 1 ओम है, ठीक है। तो देन आपका हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन 2। अब AC की वैल्यू आपको गिवन है 50, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, देन इट बिकम्स 2500/2। तो आपको यहाँ से जो पावर मिलेगी कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए वो 1250 वाट की नीड होगी, ठीक है। आई होप कैरियर सिग्नल की जो पावर है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर चूंकि आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी फाइंड आउट कराया गया है
तो आपको अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की पावर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिखेंगे टोटल पावर पी टी इक्वल्स टू होता है पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पी सी भी आपको पता है 1250 है। ठीक है, म्यू की वैल्यू भी आपको पता है कितना है 0.2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, जब आप सारी कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल पावर की जो आपको नीड है वो है 1275 वॉट। ठीक, तो ये टोटल पावर आपको रिक्वायर्ड है। अगर यहीं पर आपसे वो पूछ ले कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को कितनी पावर की जरूरत होगी, तो चूंकि हमारे पता है कि पी टी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, पी सी प्लस पी फोर अपर साइड बैंड एंड पी फोर लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो अगर दोनों के लिए नीड है तो पी टी में से पी सी को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे देन यू गेट द 25 वॉट कि अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड दोनों को ट्रांसमिट करने के लिए आपको मात्र 25 वॉट की पावर की नीड है। और अगर आप सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं तो फॉर द अपर साइड बैंड और इक्वल्स टू फॉर द लोअर साइड बैंड, तो ये क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी, यानी कि 12.5 वॉट सेपरेटली आपको ट्रांसमिट करने के लिए ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। क्या क्या चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ठीक है, आई होप आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो आपसे, क्योंकि आपको एमटी और सीटी दिया हुआ है, तो आपसे वहाँ पर वो कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल यानी कि जो उनके एम्पलीट्यूड दिए हुए हैं उनसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता है। वो क्या होते हैं, ए मैक्स। देखिए मैं सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप अगले न्यूमेरिकल या फिर कोई और न्यूमेरिकल अगर प्रिपेयर करते हैं यहाँ से तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए मैक्स क्या होता है, ए सी प्लस ए एम होता है ना। तो ए सी आपका 50 है, ए एम 10 है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। वहीं पर ए मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो ए मिनिमम होता है ए सी माइनस ए एम। तो ए सी माइनस ए एम, ए सी है 50, ए एम है 10, तो दैट मीन्स यू गेट 40। तो ए मैक्स और ए मिनिमम दोनों आपके पास आ गए 60 और 40। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली जो अभी हमने पीछे डेरिवेशन में फाइंड आउट की थी। और मुझे उम्मीद है कि कहीं पर भी किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने में कोई भी समस्या आपको नहीं आई होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो कुछ डिफर है फर्स्ट वाली प्रॉब्लम से। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन बाय, यानी कि जो वेव मॉड्यूलेशन के बाद हमें मिली है ए एम वेव वो यहाँ पर गिवन कर दी है। ठीक है, यानी कि एस टी इक्वल्स टू 21 प्लस 0.8 कॉस 2 पाई इंटू 10 टू दावर 3t, फिर बाहर है कॉस 4 पाई इंटू 10 टू दावर 5t। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैरियर पावर अभी हम फाइंड आउट करके आए हैं। टोटल साइड बैंड पावर यानी कि अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड जो कि अभी हमने 25 वॉट निकाली थी। फिर हमने हाफ हाफ करके 12.5 फॉर द अपर साइड बैंड, फॉर द लोअर साइड बैंड सेपरेटली हमने लिख दी थी, है ना। तो उसने टोटल पूछी है, तो यानी कि जो अभी हम पीछे 25 वॉट कैलकुलेट करके आए हैं वो हमें यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, एंड द बैंडविड्थ ऑफ द एएम, ऑब्वियसली बात है क्या होती है 2FM होती है। तो FM की जो भी फ्रीक्वेंसी होगा जस्ट टू डबल उसका आप कर देंगे तो बैंडविड्थ आपको देखने को मिल जाएगी। ये 3 चीज़ें यहाँ से पूछी हैं, बस डिफर क्या है कि आपको यहाँ पर मॉड्यूलेटेड वेव दे दी है। तो हमें पता है एस टी इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी और बाहर होता है कॉस 2 पाई एफ सी टी। बस इससे आपको कंपेयर कर लेना है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और फिर आप फॉर्मूलों में वैल्यूज पुट करेंगे, देन यू गेट ऑल द वैल्यूज जो जो यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसका आप ये क्वेश्चन यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की सारी वैल्यूज आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पर जो कि हमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन पढ़ना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन
में दो तरीके हैं, यानी कि आप जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर रहे हैं एएम वेव, वो आपका मॉड्यूलेटेड वेव कहलाती है, और जो आप रिसीवर पर रिसीव कर रहे हैं तो वो आपको ओरिजिनल मैसेज सिग्नल भी आपको चाहिए रिसीविंग एंड पर, तो वो आपका डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर लॉ, मॉड्यूलेटर एंड आगे आप हम डिस्कस करेंगे डीमॉड्यूलेटर प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं किसका, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का। तो मॉड्यूलेटर का काम होता है ट्रांसमीटर सेक्शन से सिग्नल को भेजना। चूंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव है वो हमें ट्रांसमीटर सेक्शन से भेजनी है। तो दैट मीन्स ये एक तरीके से प्रोसेस है जिसपे आप एएम वेव को जनरेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास करके। तो सबसे पहले आपने मैसेज सिग्नल लिया, फिर आपने कैरियर सिग्नल लिया, उनको आपने एक समिंग एम्पलीफायर से, मतलब समिंग जो ब्लॉक है उससे पास किया। ठीक है, आगे आपको वहां पर जो आउटपुट मिला वो है V1T। क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद आगे लगा हुआ है स्क्वायर लॉ डिवाइस। वो क्या करेगी, यहाँ पर जो ये V1T मिला है इसकी इनपुट जैसे ही स्क्वायर लॉ डिवाइस पर जाएगी तो यू गेट V2T। यहाँ से आपको V2T मिल जाएगा जो कि स्क्वायर फॉर्म में आपको यहाँ पर वेव फॉर्म देगी। वहीं पर जब ये वेव फॉर्म V2T आपको मिल जाएगी आफ्टर द स्क्वायर लॉ डिवाइस, तो आप उसको बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे। अब इस बैंड पास फिल्टर से पास होने के बाद जो आपको वेव मिलेगा दैट्स द एएम मॉड्यूलेटेड वेव ST। ठीक है, ये आपका पूरा सिनेरियो हो गया इस ब्लॉक डायग्राम का। ठीक है, अब लिखेंगे आप कैसे, देखिए यहाँ पर लेट द मॉड्यूलेटिंग एंड द कैरियर सिग्नल्स कैन बी डिनोटेड एज MT। हमने मान लिया कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल और जो कैरियर सिग्नल है वो हम डिनोट कर रहे हैं MT से और A cos 2π FCT से। ये AC यहाँ पर होगा बेटा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, जो कि हम ब्लॉक डायग्राम में भी देख रहे हैं। दीज टू सिग्नल्स आर अप्लाई एज इनपुट टू द समर ब्लॉक, यानी कि जो ये समर या फिर आप इसको एडर या समेशन बॉक्स भी बोल सकते हैं, ब्लॉक भी बोल सकते हैं, उस पर ये दोनों इनपुट्स आप अप्लाई करते हैं। दिस समर ब्लॉक प्रोड्यूस एन आउटपुट, ये क्या करेगा, एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है विच इज द एडिशन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग एंड द कैरियर सिग्नल, जो कि एक एडिशन है। देखिए आप इधर से भी आपका प्लस टर्म में आपकी मैसेज सिग्नल आ रहा है और इधर से भी प्लस टर्म में मैसेज सिग्नल आ रहा है। तो ये जो V1T आपको देखने को मिलेगा ये किस फॉर्म में मिलेगा, एडिशन फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, देन मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज, आप इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। दैट्स द V1T इक्वल्स टू MT प्लस AC cos 2π FCT। ठीक है, यानी कि MT प्लस AC cos 2π FCT आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आउटपुट है किसका, समर ब्लॉक का या एडर ब्लॉक का। ठीक है, क्लियर। अब यही जो आउटपुट है समर ब्लॉक की V1T वो किस पर जाएगी, स्क्वायर लॉ डिवाइस पर। अब स्क्वायर लॉ डिवाइस पर जैसे ही ये जाएगी तो ये क्या कर देगा, आपको एक स्क्वायर फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। हमें मिला V1T इक्वल्स टू MT प्लस AC cos 2π FCT। देन ये जो आउटपुट आपको मिला वो अब इनपुट हो गया है स्क्वायर लॉ डिवाइस का। दिस सिग्नल V1T अप्लाइड एज एन इनपुट टू द नॉन लीनियर डिवाइस लाइक द डायोड। ठीक है, जो नॉन लीनियर डिवाइस है उस पर हम इसको अप्लाई करते हैं। वो आपका जैसे आप लिखा हुआ है ना स्क्वायर लॉ डिवाइस, तो वो आप नॉन लीनियर डिवाइस भी आप उसको कह सकते हैं। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड आर क्लोजली रिलेटेड टू द स्क्वायर लॉ डिवाइस। तो दैट मीन्स जो आउटपुट आपको स्क्वायर लॉ डिवाइस का मिलेगा वो है V2T इक्वल्स टू K1 V1T प्लस K2 V1 स्क्वायर T। जो K1 और K2 हैं ये आपके दो कांस्टेंट हैं। V1T की वैल्यू अब हम उठाकर यहाँ से पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो जब हम पुट करते हैं तो V2T इक्वल्स टू K1 MT प्लस AC cos 2π FCT। ठीक है, इसकी जगह पर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है MT प्लस AC cos 2π FCT। फिर हम यहाँ पर K2 ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि MT प्लस AC cos 2π FCT का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट को धीरे धीरे ओपन करते हैं, K की मल्टीप्लाई MT से होगी और K की मल्टीप्लाई यहाँ होगी,
तो के ए एम टी प्लस के ए ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। वहीं पर इस K2 की मल्टीप्लाई जब हम स्क्वायर को ओपन कर देंगे तब होगी, तो उस स्क्वायर को हमने ओपन किया तो आपको मिलेगा एम टी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एक सेकेंड, ये स्क्वायर कहीं ऐसा लगे जैसे cos 2a होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 2mt ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ये आपको टर्म मिल जाती है जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। बाहर आपको K2 दिया हुआ है, तो पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे टर्म से, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली आप इस टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन यू गेट K2 m स्क्वायर टी प्लस K2 ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी प्लस 2K2 एम टी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ये टर्म्स आपको मिल जाती हैं आफ्टर द जो एक्सपेंड आपने टर्म्स को कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। K1mt ये टर्म हमने एज इट इज़ यहाँ पर रखी और यहाँ पर ये वाली टर्म उठाकर हम इसके पास ले आए K2 m स्क्वायर टी प्लस K2 ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, यानी कि ये जो सिंगल टर्म्स यहाँ पर आपको दिख रही है इसको हमने यहीं पर रोका। अब अगर हम इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में ध्यान दें तो यहाँ पर cos 2 पाई एफ सी टी और एम टी सॉरी हाँ ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी जो है वो कॉमन टर्म है, तो हमने K1 ए सी बाहर ले लिया। जब हमने K1 ए सी बाहर लिया है, cos 2 पाई एफ सी टी भी बाहर लिया है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1, तो ये बच गया 1। चूंकि यहाँ पर K2 ही है तो वो K2 K1 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 2K2 अपॉन K1 क्योंकि K1 आपने बाहर लिया है। ठीक है, और यहाँ से चूंकि ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी बाहर आ गया है तो वो एम टी ही यहाँ से आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है जब हमने इसको पहले वैल्यूज पुट की इसमें नॉन लीनियर डिवाइस जैसे कि डायोड जो कि बिहेव करती है स्क्वायर लॉ डिवाइस की तरह, उसकी आउटपुट में हमने जो इनपुट वहाँ पर अप्लाई हुआ था वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद उसको एक्सपेंड किया, टर्म को एक्सपेंड करने के बाद उसको अरेंज किया, देन फाइनली हमको ये टर्म यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The last term of the above equation represent the desired AM wave and the first three terms of the above wave equation या above equation are unwanted। अच्छा, चलिए पहले हम वेव फॉर्म देख लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर देखेंगे हम पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, ये तीनों टर्म्स जो हैं ये अनवांटेड टर्म है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कहीं पर भी आपको यहाँ पर एफ एम फ्रीक्वेंसी या फिर हम बात करें मैसेज सिग्नल जो है और कैरियर सिग्नल उसका कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर केवल मैसेज सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है, उसका स्क्वायर देखने को मिल रहा है और यहाँ केवल और केवल कैरियर सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो दीज ऑल थ्री टर्म्स आर वेस्ट ऑफ वैल्यूज या फिर वेस्ट ऑफ मनी जैसे हम कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका एक टर्म मिल रही है जो कि शो कर रही है एज ए मॉड्यूलेटेड वेव, और वो भी मॉड्यूलेटेड वेव कौन सी, AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। आप अगर ध्यान से रिकॉल करें जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स होती थी ST इक्वल्स टू AC 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई FMT, जो कि हमने अभी MT रख रखा है यहाँ पर, और बाहर होता था कॉस 2 पाई FCT, है ना। तो वो ये टर्म आपको देखने को मिल रही है, यही आपका आगे थ्योरी में लिखा हुआ है। जो पहली थ्री टर्म्स हैं वो क्या हैं, अनवांटेड टर्म्स हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द बैंड पास फिल्टर वी कैन पास ओनली द AM वेव एंड एलिमिनेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स। क्योंकि बैंड पास फिल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैंड को पास करता है जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो आपका क्या है बैंड है वो उसी को पास करेगा, उससे पहले या उससे अधिक वाले बैंड को पास नहीं करेगा। ठीक है, देन फाइनली यू गेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एट द स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर आउटपुट। फिर आप उसको ट्रांसमीटर के थ्रू जो है एंटीना उसके थ्रू आप ट्रांसमिट कर देंगे रिसीवर पार्ट पर। अब रिसीवर पार्ट उसको रिसीव करेगा बच्चों, रिसीव करने के बाद उसमें वो जो भी प्रोसेस आगे फर्दर हुआ था
उसको क्या करेगा, रिवर्स में करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि उसका मैसेज सिग्नल मिल सके। ठीक है, जैसे आप कोई एनवलप मंगवाते हैं, मतलब जो आप कोई ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं, तो जिस कंपनी से आपने ऑर्डर प्लेस किया वो कंपनी उस प्रोडक्ट को पैक करेगी और वो फिर आपको कोरियर करेगी। अब वो जो कोरियर के थ्रू आप तक पहुंचेगा तो फिर उसका आप रिवर्स प्रोसेस करेंगे। उन्होंने उस जो आपका आइटम आपने मंगवाया है, ऑर्डर किया था, उसको पैक किया था, फिर उसको सील पैक करके तब भेजा। तो आप उस पहले सील पैक को ओपन करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट था उसको ओपन करेंगे, तो वो आप रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। वैसे ही कम्युनिकेशन में क्या होगा, जो आपका स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर डिवाइस ने सिग्नल को ट्रांसमिट किया है वो रिसीविंग सेक्शन पर जाएगा, रिसीविंग सेक्शन उसको रिसीव करेगा और फिर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड डी मॉड्यूलेशन। तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं देयरफॉर आउटपुट ऑफ द स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर इज, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लास्ट की जो टर्म है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। और द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए एम वेव जो है वो एस टी इक्वल्स टू ए सी वन प्लस के ए एम टी होता है, कॉस टू पाई एफ सी टी होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पर इस टर्म की जगह पर ये टर्म आ गई है। जो एम्पलीट्यूड है उसमें एक कांस्टेंट के वन और ऐड हो गया, अदरवाइज वही फॉर्म आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, जो के ए है वो है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। यहाँ पर क्लियर हो गया। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हुई होगी और आपको जो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर मेथड है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, ये कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई थी तो वो ये पहले यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, तो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर की बात करें तो जैसा मैंने बताया, रिसीविंग एंड पर जब सिग्नल रिसीव हुआ, जब आपको कोरियर के थ्रू आपका आइटम जो आपने ऑर्डर किया था वो आपको मिल गया, तो अब आप उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो वैसे ही आपका स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर रिवर्स प्रोसेस करेगा जो उसके पास इनपुट पर आया है। तो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर इज यूज टू डीमॉड्यूलेट लो लेवल एएम वेव, यानी कि वो लो लेवल का जो एएम वेव सिग्नल था वो, या फिर जो हम बात करें मैसेज सिग्नल है, उसको निकालेगा यहाँ से। फॉलोइंग इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ऑब्वियसली जब एएम वेव आपको यहाँ से मिलेगी, कहाँ से, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से, तो वो जाएगी स्क्वायर लॉ डिवाइस पर। स्क्वायर लॉ डिवाइस के बाद वो जाएगी लो पास फिल्टर पर। स्क्वायर लॉ डिवाइस से जो आउटपुट मिलेगा उसको आप लो पास फिल्टर पर लगाएंगे। लो पास फिल्टर की प्रॉपर्टी है कि वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही पास करता है, और आपका मैसेज सिग्नल कैसा है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। कैरियर सिग्नल कैसा है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो वो उन सिग्नल्स को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, और फाइनली यू गेट द डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट, यानी कि मैसेज सिग्नल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप इसको भी करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर है, यहाँ पर भी छोटा सा डेरिवेशन है जिसकी हेल्प से आपको मैसेज सिग्नल देखने को मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दिस डीमॉड्यूलेटर कंटेनिंग ए स्क्वायर लॉ डिवाइस एंड लो पास फिल्टर, द एएम वेव जो कि V1T है, इज अप्लाई एज एन इनपुट टू दिस डीमॉड्यूलेटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ V1T। V1T जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसको हम अप्लाई करते हैं स्क्वायर लॉ डिवाइस के इनपुट पर। आगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एएम वेव इज, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एएम वेव की वो क्या होती है, वी नो दैट द मैथमेटिकल आउटपुट ऑफ द स्क्वायर लॉ डिवाइस इज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एएम वेव की हम लिखते हैं वो क्या है, V1T जो अभी हमने पीछे लिखी थी, AC 1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, जब हमने कंपेयर किया था, जो हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का आउटपुट आया था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया था, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, और वहीं पर हमें पता है कि जो स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है उसका मैथमेटिकली आउटपुट क्या होता है, जैसे कि पीछे हमने लिखा था V1T प्लस V1 का स्क्वायर T और विद कांस्टेंट। तो वैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, K V1T प्लस K2 V1T का स्क्वायर। V1 की वैल्यू आपके पास है, 1 बाई 1 दोनों जगह आप पुट करके स्क्वायर को ओपन करेंगे, देन यू गेट V2T इक्वल्स टू K1 AC
1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, पहली टर्म आपने पुट कर दी, फिर आपका K2 आता है, उसका होल स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो बाहर वाली जो टर्म है ए सी को भी आप बाहर ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो के स्क्वायर मतलब K2 स्क्वायर ए सी स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सॉरी, K2 बाहर है, उसका स्क्वायर नहीं होगा, तो K2 ए सी का होल स्क्वायर है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस, हमने इसका सेपरेटली स्क्वायर ओपन किया है यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस के ए का स्क्वायर एम टी का स्क्वायर, के ए का स्क्वायर एम टी का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, यानी कि 2 के ए एम टी यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है cos 2 पाई एफ सी टी, आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने किया 2 से ऊपर मल्टीप्लाई cos 2 पाई एफ सी टी और 2 से नीचे डिवाइड। ठीक है, तो अब हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया यहाँ पर, या फिर आप इसको कह सकते हैं, नहीं ये हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर है cos 2 पाई एफ सी टी, तो आप इसको लिख देंगे 1 प्लस cos 2a बाई 2, इस तरीके से आपने यहाँ पर लिख दिया, तो देन यू गेट 1 प्लस cos 4 पाई एफ सी टी अपॉन 2। ठीक है, ये आपको टर्म देखने को मिल जाती है। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, इसमें क्या होता है, 2 cos a इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a, हाँ ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम्स 2 cos a, और वो क्या होता है 1 प्लस cos 2a, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई एफ सी टी। ठीक है, ये टर्म आपके पास आ गई है। अब आपने इस पूरी टर्म को, जो कि ब्रैकेट के अंदर आपको गिवन है, इसको आपने क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा K2 AC का स्क्वायर अपॉन 2, जब आप 1/2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मैथमेटिकली पूरी टर्म को ओपन कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी टर्म्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर एक टर्म ऐसी है जो कि डायरेक्टली मैसेज सिग्नल को सेपरेटली आपको दिखा रही है। ठीक है, देखिए ध्यान से और पहले मार्क कीजिए आप, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कौन सी टर्म वो यहाँ पर गिवन है जो आपको मैसेज सिग्नल की तरफ इंडिकेट कर रही है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर आपकी कैरियर सिग्नल है, इसमें नहीं होगा, यहाँ पर आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी आ गई, नहीं होगी, ये आपका केवल डीसी टर्म को शो कर रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखिए तो फिर से आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी आ गई है, क्योंकि ये आउटपुट अब आपकी लो पास फिल्टर से पास होगी, तो वो केवल और केवल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही पास करेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक टर्म तो ये मिल जाती है, ठीक है, जिसमें केवल और केवल एम्प्टी है। वहीं पर आप फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है कैरियर सिग्नल की, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है कैरियर सिग्नल की, और एक टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है ये। ठीक है, तो ये आपकी टर्म हो गई K2AC स्क्वायर KAMT, और ये आपका कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो आगे जब आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो टर्म है, ये वाली टर्म इंडिकेशन कर रही है किसकी तरफ, मैसेज सिग्नल की तरफ। ठीक है, मैसेज सिग्नल आपको यहाँ से दिख रहा है कि इस तरीके से आपको मैसेज सिग्नल यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब जब ये सिग्नल पूरा B2T पास होगा किससे, लो पास फिल्टर से, तो ये लो पास फिल्टर उस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को तो पास कर देगा और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो हैं उनको ब्लॉक कर देगा, उनको आगे नहीं जाने देगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं आप m² t है, तो ये भी क्या है, इसके कंपैरिजन में लार्जर है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो इसलिए आपका लो पास फिल्टर से केवल और केवल ये वाली टर्म यहाँ पर पास हो सकेगी। तो आगे हम देखते हैं क्या यहाँ से कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन यहाँ से निकलता है कि इन द अबव इक्वेशन द टर्म, कौन सी टर्म, KAAC स्क्वायर KAMT, जो हम इस वाली टर्म की बात कर रहे हैं, इज द स्केल्ड वर्जन ऑफ द मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल का वर्जन है ना। और आगे इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द पासिंग द अबव सिग्नल थ्रू द लो पास फिल्टर, और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमें एज आउटपुट पर मिलेगा जब हम इसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे।
एंड द डीसी कंपोनेंट क्या है, ये K2AC² by 2। तो दैट मीन्स K2AC² by 2 जो है, जो कि एक डीसी कंपोनेंट है, कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर। ये भी पास कर देगा लो पास फिल्टर, लेकिन लो पास फिल्टर में जो कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है वो भी इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो फाइनली यू गेट द आउटपुट ऑफ दिस टर्म, और यही आपका एक तरीके से मैसेज सिग्नल रिकवर्ड फॉर्म में आउटपुट पर आपको मिल जाता है। मतलब आपने अपने फ्रेंड को हाय भेजा, तो बीच में जो प्रोसेस हुआ वो सब रीचेंज होकर, यानी कि रिवर्स होकर वहीं पर फिर आपको हाई देखने को मिल जाता है। आप माइक में बोल रहे हैं, तो माइक में जब आपने बोला और आगे आपका तार लगा हुआ है, तो उस तार के थ्रू आपका जो बोला हुआ साउंड है ओरिजिनल, वो नहीं जा रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है। तो जो आपने बोला साउंड वेव, वो उस डिवाइस में, जो माइक है आपके पास, उस डिवाइस ने उसको अकॉर्डिंग टू कि किस तरीके से आपको ट्रांसमिट करना है रिसीविंग एंड तक, वो उसमें कन्वर्ट कर देता है। फाइनली रिसीविंग एंड पर उसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्स मेथड के थ्रू क्या कर लिया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। और फाइनली वी लिसन, जो आपका स्पीकर था उसने बोला था, वो हम वहाँ पर आसानी से सुन पाते हैं। तो यही प्रोसेस है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर और एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर का। ठीक है, क्लियर? आई होप दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का भी और एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर का। दोनों डेरिवेशन सेम है। अगर आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का डेरिवेशन अच्छे से कर लिया है, तो डीमॉड्यूलेशन के में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट करना है आपको। ठीक है, चल आगे देख लेते हैं। तो ये आपका था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको लेक्चर कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट जरूर लिखें। जहाँ जहाँ पर आपसे जो चीज़ें पूछी गई थी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि हमें लगे कि हाँ, बच्चे भी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको पहुँचाना है, और एक ही माध्यम है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि हर एक बच्चा इस वीडियो का लाभ उठा सके। चूँकि इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम 9 मार्क्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और मैक्सिमम आपके 14+ मार्क्स यहाँ से डेफिनेटली आपको इस एक पर्टिकुलर वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक, वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।